राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सनातन धर्म में पूर्णिमा व अमावस्या की तिथि को विशेष महत्व होता है। हिंदी पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने की अंतिम तिथि को पूर्णिमा का दिन होता है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में होता है और इस दिन पूजा व व्रत करना काफी शुभ फलदायी माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा की तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि पूर्णिमा तिथि को ही माता लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। तो ऐसे में आज के दिन, पूर्णिमा के दिन, माता लक्ष्मी अगर भगवान विष्णु जी के लिए अगर आप व्रत उपवास रखकर उनकी पूजा आराधना करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की सारी परेशानियां भगवान दूर कर देते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विधान है। इस बार की दोस्तों ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा 24 जून गुरुवार के दिन को पड़ रही है। इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर विशेष संयोग भी बन रहा है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि इस संयोग और पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि 24 जून दिन गुरुवार के दिन को पड़ रही है। गुरुवार या बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है और ज्येष्ठ पूर्णिमा विशेष फलदायी है। इसके अतिरिक्त हमारे वास्तुशास्त्र ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस दिन सूर्य मिथुन राशि में तथा चंद्रमा के वृश्चिक राशि में होने के कारण विशिष्ट संयोग का भी निर्माण आज के दिन को हो रहा है। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि पूर्णिमा तिथि का मुहूर्त कब होगा, पूर्णिमा तिथि आरंभ कब होगी। तो दोस्तों पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी वह 24 जून को सुबह 3:32 पर हो जाएगी और पूर्णिमा तिथि अगले दिन 25 जून रात 12:09 तक को रहने वाली है। कई लोग पूर्णिमा का व्रत भी रखते हैं, लिहाजा इस दिन सुबह सवेरे नहा धोकर व्रत का संकल्प लें, सूर्य को अर्घ्य देते हैं। नहाने के बाद ब्राह्मणों को दान देना महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बाद शाम को चंद्रमा को भी जल अर्पित करके आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना काफ़ी महत्व बताया गया है। वहीं अगर आप दोस्तों लॉकडाउन के चलते कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं और इन दिनों में पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद दान भी जरूरी होता है। गंगा या किसी पवित्र नदी में इस दिन प्रातःकाल डुबकी लगाने से पापों से मुक्ति मिलती है। लेकिन दोस्तों कोरोना जैसी महामारी के दौरान कहीं जाना संभव और सुरक्षित नहीं है, लिहाजा ये बात है कि आप अपने घर पर ही गंगा स्नान कर सकते हैं। जब आप पूर्णिमा के दिन नहाते हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, इससे आपको गंगा नदी का स्नान प्राप्त होता है। जिस तरह ज्येष्ठ अमावस्या पर वट सावित्री का व्रत रखा जाता है, ठीक उसी तरह ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट पूर्णिमा के व्रत का भी विधान है। यह खास तौर पर से महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के कुछ जगहों पर रखा जाता है। साथ ही दोस्तों आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन संत कबीर का भी जन्म हुआ था। कहा जाता है कि इसी दिन संत कबीर दास का जन्म हुआ था, लिहाजा इस दिन उनकी जयंती भी है और इस वजह से भी इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ गया है। तो दोस्तों इस शुभ दिन अगर आप अपनी किस्मत भी चमकाना चाहते हैं, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति खूब मेहनत करता है, रात दिन एक कर लेता है, फिर भी व्यक्ति को अपने भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है। यानी खूब मेहनत करने के बाद भी भक्तों को जो जातक है जो खूब मेहनत कर रही हैं फिर भी कोई व्यक्ति को उसका फल नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का दिन है। तो आज के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की हर परेशानियां दूर होकर आपके घर में सुख समृद्धि और आर्थिक परेशानियों से आपको छुटकारा मिले, तो दोस्तों मात्र आपको आज पूर्णिमा के दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन तुलसी जी से जुड़ा हुआ मात्र एक ये छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों तुलसी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय बताई गई है। तुलसी एक माता लक्ष्मी जी का ही रूप है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपको भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो और आपके घर की आर्थिक परेशानियां दूर हो, तो दोस्तों आज
ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन व्रत उपवास रख करके आपको एक ये तुलसी जी से जुड़ा हुआ छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से दोस्तों आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानियों का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे शास्त्रों में ऐसे कई अनेकों उपाय बताया गया है जिन्हें कुछ विशेष दिनों में करने से व्यक्ति को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आपको जो है इस पूर्णिमा के दिन तुलसी जी से जुड़ा हुआ कौन सा उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों इस उपाय के तहत आपको सबसे पहले पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठना है। उठने के बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का स्मरण करें, फिर व्रत का संकल्प लें। फिर आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। गंगा नदी का स्नान प्राप्त होगा। और फिर उस उपाय के तहत दोस्तों अगर आपके घर पर तुलसी जी का पौधा है तो ये वहाँ उपाय आपको करना है। अगर घर पर नहीं है तो नज़दीक जहाँ कहीं पर भी मंदिर है तो उस मंदिर में आप लोगों को जो है ये उपाय करना है। तो इस उपाय के तहत दोस्तों आपको सबसे पहले कच्चे दूध की ज़रूरत होगी। गाय का जो कच्चा दूध होता है वो आपको उसकी ज़रूरत होती है। अगर आपके घर पर गाय का कच्चा दूध है तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है, ये सोने पे सुहागा है। लेकिन घर पर अगर आपके गाय का दूध नहीं हो रहा है तो दोस्तों एक आप काम कीजिए कि नज़दीक जहाँ कहीं पर भी गौशाला है वहाँ आपको दूध जरूर मिल जाएगा गाय का। अगर नज़दीक गौशाला नहीं है तो नज़दीक कहीं भी दूध की डेयरी है वहाँ से आप गाय का कच्चा दूध ले आना है। बस शर्त यह है कि आप उसमें ज़रा सा भी पानी नहीं मिला हुआ होना चाहिए। दोस्तों कच्चा दूध लाने के बाद एक काम करें कि अब अगर आपके घर पर चांदी का बर्तन है तो उसके अंदर जो है वह कच्चा दूध डाल देना है। अगर चांदी का बर्तन नहीं है तो अन्य किसी दूसरे पात्र में वह जो है चांदी के दूध डाल दीजिए। फिर दोस्तों तुलसी जी के पास जाइए और तुलसी जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। जी हाँ दोस्तों, देसी घी का दीपक और सुगंधित धूप जलाने के बाद आपको इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी की जड़ों में और गाय का कच्चा दूध आपको 7 बार चढ़ा देना है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मंत्र कुछ इस प्रकार है। इस मंत्र का जाप करते हुए अगर आप तुलसी जी की जड़ों में वह कच्चा दूध चढ़ा देते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में कभी धन धान्य आर्थिक परेशानियों का छुटकारा मिलेगा। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों मंत्र कुछ इस प्रकार है। दोस्तों ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आप तुलसी जी की जड़ों में 7 बार जो है वह कच्चा दूध चढ़ा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, गाय का कच्चा दूध चढ़ाने के बाद आपको तुलसी जी की जो है 7 परिक्रमा करनी है। 7 परिक्रमा करते हुए भी अगर आप हो सके तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप और 7 बार करना है। दोस्तों इस उपाय को अगर आप ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानी का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जो है तुलसी की जो जब तक पूजा करता है उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी दोनों प्रसन्न होते हैं। तो इस उपाय के तहत अगर आप ये उपाय कर लेंगे पूर्णिमा के दिन दोस्तों तो आपको जीवन में अपने भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा। और ऐसी दोस्तों अगर आपको इच्छा है जो काफ़ी लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो आप एक काम कीजिए कि सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन दूध में शहद और चंदन मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। आपकी हर इच्छा जरूर पूरी होगी। दोस्तों ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन 11 कौड़ियाँ माता लक्ष्मी जी को चढ़ाएं और उन पर हल्दी का तिलक करके दूसरे दिन अपनी तिजोरी में रख लें। माना जाता है कि इस उपाय से कभी आर्थिक समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। और ऐसे ही दोस्तों ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के साथ त्राटक करने से नेत्रों की रोशनी बढ़ती है। और पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। मान्यता के अनुसार इससे सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है, क्योंकि दोस्तों एक रूप से देखें तो पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था, तो आज के दिन माता लक्ष्मी जी की भी पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। इससे आपको हर परेशानी से छुटकारा प्राप्त होगा। और दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर माता लक्ष्मी जी का जो है आवागमन होता है। यानी माता लक्ष्मी जी जो है स्वर्गलोक से धरती पर आते हैं तो उनका जो निवास स्थान होता है वह पीपल के पेड़ पर होता है। तो पीपल के पेड़ की भी आप पूजा आराधना करें, देशी घी का दीपक जलाएं और कुछ मीठा जल अर्पण करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। और जो है आप अगर जो है नहाने के पानी में
थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करते हैं, फिर भी दोस्तों आपको जो है गंगा नदी का स्नान प्राप्त होता है, पापों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और किसी भी प्रकार की कोई परेशानियों का जो सामना आपके लाइफ में नहीं करना पड़ेगा। पूर्णिमा का दिन सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है। इस दिन व्रत करने से भी घर में सुख समृद्धि और संतान संबंधी भी कोई भी परेशानी दिक्कत होती है आपको वह दूर होती है। तो दोस्तों इस उपाय को पूर्णिमा का दिन जरूर करें। दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे, जीवन में सुख समृद्धि जरूर बनेगी।